दोस्तों, बारिश के मौसम में गर्म गर्म पकौड़े हो, चाय के साथ समोसे हो या फिर बिरयानी और सब्जी वाला कोई भी खाना हो, आजकल रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल हमारी जिंदगी में बहुत आम हो गया है। आप अलग अलग ब्रांड के रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन उस पैकेट को लाते वक्त क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि यार ये रिफाइंड ऑयल आता कहाँ से है? माने ये फैक्ट्री में आखिर किस तरह से बनकर तैयार होता है और क्या ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है भी या नहीं? अब अगर आपके दिमाग में इनमें से एक भी सवाल आया है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि ये रिफाइंड ऑयल फैक्ट्री में कैसे बनता है और फिर हम आपको बताएंगे कि आखिर मार्केट में रिफाइंड आया कैसे। दोस्तों, अगर सोयाबीन रिफाइंड ऑयल बनाने की बात करें तो इसका सफर सबसे पहले खेतों में से शुरू होता है। सबसे पहले खेतों में से ट्रक और ट्रैक्टर में भरकर लाखों टन सोयाबीन फैक्ट्रीज में लाया जाता है। फैक्ट्रीज में पहुंचने के बाद सोयाबीन को इस मशीन की मदद से साफ किया जाता है। फिर इसे एक बड़े से कन्वेयर बेल्ट पर अनलोड करके सॉर्टिंग के लिए भेजा जाता है। इस कन्वेयर में स्टोन डिटेक्टिंग इक्विपमेंट और मैग्नेट्स लगे होते हैं जो इतने टन सोयाबीन में से मेटल पार्टिकल्स, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर अलग करने का काम करते हैं। इसके बाद सोयाबीन को क्रशिंग मशीन में डाला जाता है जो इस सोयाबीन को क्रश कर देती है। इससे सोयाबीन के 2 टुकड़े हो जाते हैं और साथ ही सोयाबीन के छिलके भी सोयाबीन के बीज से अलग हो जाते हैं। अब छीले हुए सोयाबीन को बड़े से बॉयलर में डाला जाता है जहां हाई प्रेशर और ज्यादा तापमान वाले उबले हुए पानी में सोयाबीन गल जाता है। इस गर्मी के चलते सोयाबीन के गलने के साथ साथ उसमें से सारी बैक्टीरियल इम्प्योरिटीज भी निकल जाती हैं। इसके बाद कन्वेयर से लिक्विड को गुजारा जाता है और ये पहुंच जाता है मैकेनिकल ऑयल प्रेस मशीन में, जिसमें खराब पानी अलग हो जाता है और बाकी बचे हुए लिक्विड को जब हाई प्रेशर मशीन से गुजारा जाता है तब उसमें से निकलता है तेल। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि रिफाइंड ऑयल अब तैयार हो चुका है तो हम आपको बता दें कि इसे अभी रिफाइंड ऑयल कहना सही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मशीन की मदद से बना हुआ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है जो आजकल काफी ट्रेंड में है और जिसकी कीमत भी रिफाइंड ऑयल से कई गुना ज्यादा है। अब इस ऑयल को रिफाइंड ऑयल बनाने के लिए पहले 400 डिग्री सेल्सियस पर इसे उबाला जाता है और फिर इसमें कई एडिबल केमिकल्स की मिलावट की जाती है और इसे एक बार फिर से 600 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है। ये सब होने के बाद आपको मिलता है वो खाने वाला रिफाइंड ऑयल जो आप दुकान से लेकर आते हैं। इसके बाद फैक्ट्री में बनाए जाने वाले बाकी प्रोडक्ट्स की तरह ही कैंस और बॉटल्स में तेल को पैक किया जाता है। पैकिंग के लिए सबसे पहले बॉटल को स्टेरिलाइज करके कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है और एक मशीन की मदद से तेल को बोतलों में भरा जाता है और फिर उसी कन्वेयर बेल्ट पर बोतल को सील किया जाता है और अलग अलग ब्रांड के मुताबिक इसकी पैकेजिंग की जाती है और अब ये स्लो पॉइजन मार्केट में बिकने के लिए तैयार है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला रिफाइंड ऑयल को हमने स्लो पॉइजन क्यों कहा? रुको, आपको बताते हैं और फिर साथ में आपको ये भी बताएंगे कि भारत जैसे कच्चे घानी तेल खाने वाले देश में ये रिफाइंड ऑयल आया कहाँ से। तो जैसा कि हमने देखा कि तेल बनाने के बाद उसे रिफाइंड ऑयल में तब्दील करने के लिए कई केमिकल्स इसमें मिलाए जाते हैं, जिससे तेल दिखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन वो रिफाइंड ऑयल हमारे शरीर में स्लो पॉइजन का काम करता है और हमारे शरीर को अंदर से कमजोर बनाता जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार तो इसको बनाने में एक खास तरह के साबुन का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिसकी वजह से हमें पेट की कई बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। रिफाइंड ऑयल के कई ब्रांड्स को लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया और जांच में पाया गया कि तेल में से चिपचिपापन निकालने और बास को निकालने से ये तेल सिर्फ नाम का ही तेल रह जाता है, जिसकी वजह से लोगों को दिल से जुड़ी बीमारियां, लीवर की समस्या, अल्जाइमर और हड्डियों से जुड़ी समस्या हो सकती हैं। ऑयल से रिफाइंड ऑयल बनने के बाद ये सिर्फ छूछा बच जाता है और सबसे दुख की बात तो ये है कि उसी को हम खा रहे हैं। इसलिए तेल के माध्यम से जो कुछ पौष्टिकता हमें मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रही है। और वहीं अगर कच्चे घानी तेल यानी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की बात करें तो क्योंकि उसे बनाने की प्रक्रिया में ज्यादा तापमान और केमिकल का यूज नहीं किया जाता, इसलिए ये काफी फायदेमंद होता है। लेकिन ये रिफाइंड ऑयल आया कहाँ से, चलिए जानते हैं। एक टाइम था जब हर भारतीय के घर में कच्ची घानी तेल का इस्तेमाल हुआ करता था। आज ये तेल कोल्ड प्रेस्ड तेल के नाम से मार्केट में महंगे दामों पर बिक रहा है। उत्तरी और पूर्वी भारत में सरसों का तेल इस्तेमाल होता है, तो वहीं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में मूंगफली का तेल इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही तमिलनाडु में तिल और मूंगफली और केरल में नारियल का तेल इस्तेमाल किया जाता है।
कई घरों में खाना बनाने के लिए देसी घी का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके बाद साल 1937 में तेल की मार्केट में एक बड़ा बदलाव आया, जब हिंदुस्तानी यूनिलीवर, जो कि तब लीवर ब्रदर्स की हुआ करती थी, उसने डालडा लॉन्च किया। ये वनस्पति या हाइड्रोजनेटेड वनस्पति तेल था और वनस्पति में खाना पकाने से खाने की शेल्फ लाइफ तो बढ़ जाती है, जो इसकी सबसे बड़ी खूबी थी, क्योंकि उस वक्त कम ही घरों में फ्रिज हुआ करते थे। दूसरा सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से ये लोगों का मनपसंद बन गया था, वो ये था कि ये बेहद सस्ता था। साल 1980 तक डालडा भारतीय मार्केट पर राज करता रहा था, लेकिन फिर दौर आया रिफाइंड ऑयल का और इसकी मार्केट में डिमांड बढ़ती गई और डालडा वनस्पति का धीरे धीरे नामो निशान मिट गया। जैसे कि हमने देखा कि एक समय में भारत में सिर्फ शुद्ध तेल यानी कि आज जिसे हम कोल्ड प्रेस्ड ऑयल के रूप में जानते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन बदलते देश की सोच के साथ इस शुद्ध देसी तेल के रंग और दुर्गंध को बदलने के लिए रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल किया जाने लगा। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट में बताएं। साथ ही अगली वीडियो आप किस प्रोडक्ट पर चाहते हैं, आप ये भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।